तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के सामने होमवर्क सीरीज़ को लेकर के। तो कल जो होमवर्क सीरीज़ में आप लोग को पता है लुसेंट चलाया जा रहा है और SPD चलाया जा रहा है, SPD करंट चलाया जा रहा है और जो ये सार संग्रह जो भी बिहार के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें जो वन लाइनर दिया गया है, ये सारी बुकें चलाई जा रही है अभी। तो इसी सभी में जो भी आपको होमवर्क दिया गया आज वहीं से आपको क्यूज़ करवाई जाएगी। और उससे पहले क्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कल एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से देना था। तो उनमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया, जिनमें से फास्ट जवाब देने में पहले जो कल का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन था कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, जिसका जवाब देने वाले हैं पहले स्थान पर गोविंद सिंह जी आए हैं और राकेश यादव जी हो जाएंगे, अंकित कुमार हो जाएगा, राखी कुमारी और ऋषिका पोदार जी। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और हमारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा छोड़ा गया था उसको सही से सही जवाब दिए हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और जो भी क्वेश्चन दिया जाए आप लोग भी जवाब देने का कोशिश करें, ताकि आप लोग का भी कल होकर अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप लोग का ज़्यादा सामान न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास का स्टार्ट आज का करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर होता है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है और आज का करंट अफेयर जो भी है यहाँ से क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन सुनिएगा अच्छा से, क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं आए तो अच्छा सुनने का या कोशिश कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है। ये चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया। चीन के द्वारा क्या बताइए, चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, बीजिंग। ये बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख क्या होगा। तिथि क्या था इसका आयोजन तिथि? 26 जुलाई से 11 अगस्त हो जाएगा। बहुत अच्छा, 26 जुलाई से 11 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। ये पेरिस में किया गया। ठीक है, और बताइएगा पेरिस फ्रांस में किया गया। ठीक है, बताइए कितना बार आयोजन किया गया पेरिस में? तीसरा बार आयोजन किया गया। पेरिस का तीसरा बार था ये। ठीक है, पेरिस का तीसरा बार था। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। ये संस्करण था ये 33वां संस्करण हो जाएगा। अच्छा जवाब 33वां संस्करण था। ठीक है, बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का अभी जो 2 दिन पहले जो घटना घटी थी, कहाँ पे घटी थी ये पहलगांव घटना, जो जहाँ पे आतंकी हमला होने के कारण क्या 26 लोगों की मौत हो गई है। तो उसी के लिए चलाया गया ऑपरेशन टिक्का के नाम से, जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। तो ठीक है, बताइएगा सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच था? भारत पाकिस्तान के बीच था। यही सब को है ना बंद करने का निर्णय लिया गया है। बहुत सारी चीजें जो अभी तक उस पर स्थगित नहीं किया गया, बंद मतलब उसको रोकने का निर्णय लिया गया, स्थगित नहीं किया गया पूर्णतः। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? 4 नए खेलों को शामिल किया गया। ठीक है, बताइएगा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजियन टोपी हो जाएगा। बताइएगा ये फ्रीजियन टोपी था, इसमें कितने रंग था? इसमें 3 रंग था, 3 रंग हो जाएगा, एक व्हाइट, ब्लू और रेड हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे? ये PV सिंधु और शरद कमल चंद हो जाएंगे। ठीक है, बताइए PV सिंधु का संबंध किससे था? बैडमिंटन हो जाएगा। और शरद कमल चंद का टेबल टेनिस से संबंध हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आप पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? ये गगन नायर हो जाएंगे। ठीक है, गगन नायर। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च HEALD पहल का संबंध किससे है? ये स्वस्थ लीवर शिक्षा से है। स्वस्थ लीवर शिक्षा से हो जाएगा। बता दीजिए लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा लीवर में सूजन होने से कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे? PR सीरीजेस और मनु भाकर हो जाएगा। ठीक है, मनु भाकर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? ये अडानी हो जाएगा। ठीक है, अडानी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट कौन हो जाएंगे? ये रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ठीक है, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किन भारतीय को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को? इस अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से ना, शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? 10 साल से ऊपर के, 10 साल से ऊपर ज्यादा उम्र वाले को दिया गया। ठीक है, बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है?
6 पदक जीता है। पदक। मतलब इसमें गोल्ड कितना था? एक 0, एक भी गोल्ड नहीं था। और इसमें ब्रॉन्ज कितना हो जाएगा? सिल्वर, यानी कि सिल्वर, एक सिल्वर किसके द्वारा जीता गया था? ये नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। बताइए नीरज चोपड़ा कितना मीटर भाला फेंके थे इसमें? 89.45। 4-5 ठीक है, इतना मीटर भाला फेंकने के कारण इनको कौन सा पदक दिया गया? रजत, यानी कि सिल्वर पदक दिया गया। ठीक है, बताइएगा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नामसाई में हुआ। और ये नामसाई किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बताइए कौन हो जाएंगे? ये पेमा खांडू हो जाएंगे। पेमा खांडू हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक कितने है? कांस्य पदक कितना जीता है? 5 कांस्य पदक जीता गया और एगो सिल्वर पदक जीता गया। सिल्वर है ना? हाँ, चांदी सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? इसको अगस्त में किया गया। अगस्त में किया गया था। ठीक है, बताइएगा जुलाई में महीना अगस्त में ही किया गया। ठीक है, बताइए पेरिस पैरालंपिक 2024 में पैरालंपिक का कौन सा संस्करण था? ये 17वां संस्करण था। 17 पैरालंपिक का 17वां हो जाएगा और उसका ओलंपिक कितना हो जाएगा? 33वां हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा वर्ष 2025 में विजडन क्रिकेट से पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? ये दो को मिला है। जसप्रीत बुमराह पुरुष में हो जाएगा और महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया। स्मृति मंधाना को दिया गया महिला में। ठीक है, बताइएगा पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों और अन्य स्पर्धाएं थी? इसमें 22 हो जाएंगे, 22। ठीक है, बताइएगा आप लोग पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? प्रतीक एगिटोस हो जाएगा। एगिटोस। ठीक है, बताइएगा हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? ये चीन, बीजिंग चीन में हुआ। ठीक है, चीन में हुआ है। बहुत सारा चीन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितना पदक जीता है? इसमें 29 पदक जीता गया। ठीक है, 29 पदक जीता गया। और इसमें कौन सा स्थान मिला है पदक तालिका में? इनका 18वें स्थान मिला भारत को। ठीक है, बताइएगा इस पेरिस पैरालंपिक भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 7 गो स्वर्ण जीता और सिल्वर 9 गो और ब्रॉन्ज कितना हो जाएगा? 13 गो ब्रॉन्ज पदक जीता। ठीक है, बता दीजिए 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? मतलब आज के दिन में ये बिहार में किस जिला में हो जाएंगे? मधुबनी जिला में सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, बताइएगा मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये बिहार को ही दिया गया। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग दिया गया। ठीक है, बताइएगा ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना % पर है? ये 21.76% हो जाएगा। 21.76% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? वृद्धि कहाँ? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, बताइएगा हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड है, ये किसने लॉन्च किया? आयरनवुड ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आयरनवुड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? ये 7,285 मिलियन टन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, 9वां संस्करण था। और बताइए ICC पुरुष T20 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये USA और वेस्ट इंडीज हो जाएगा। सही जवाब है। ठीक है, बताइएगा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना है? ये भारत बना है। और किस देश को हरा कर बना है विजेता? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, बताइएगा इसमें टोटल रन कितना बनाया था भारत फाइनल मैच में? 176 रन बनाया था। ठीक है, तो आज का जो भी डेली करंट था उसको देख लिया गया। अब चलते हैं आगे लुसेंट की और लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क को दिया गया था होमवर्क सीरीज के माध्यम से अब उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे हम। तो आगे का क्वेश्चन होगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें आपको महाजनपद का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप लोग बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे? 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। ठीक है, बताइएगा किसने अकेला मतलब कौन ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था? आर्य सुधर्मा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन हो जाएंगे?
ये चंदना हो जाएगी, चंदना। और पूछ देगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो ये चंपा, ये चंपा हो जाएगी। और प्रधान पूछ देगा तो चंदना चंदना हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल है, जिसके कारण कौन जो था अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले गए थे, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र वहीं पे रह गए थे। ठीक है, बता दीजिएगा। जब वो लौट के आए थे तो ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन हो जाएगा वो, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, बताइएगा। श्वेतांबर किसके अनुयायी हुए थे, ये स्थूलभद्र के, स्थूलभद्र। और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, बताइएगा। श्वेत वस्त्र कौन धारण करते थे, ये श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर ये नग्न रहते थे। ठीक है, नग्न रहते थे। बताइएगा किसके अनुसार, किसने यह माना था कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ पुरुष थे, ये श्वेतांबर था कि दिगंबर माने थे, ये दिगंबर माने, जो नग्न रहते थे ना वो पुरुष माने थे, और जो मतलब कपड़ा पहनते थे वो स्त्री माने थे। यानी कि श्वेतांबर क्या माने थे, 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थे। ठीक है, बताइएगा। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये प्रथम जैन संगीत कहाँ पे हुई थी, जगह का नाम बताइए, पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, बताइएगा। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। और बताइएगा 21 जगह पे हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसका अध्यक्षता कौन के थे, क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। बहुत सारा क्षमा श्रवण हो जाएंगे। बताइएगा जैन धर्म कितने रत्न हो जाएंगे, 3 रत्न हो जाएंगे। बताइए कौन कौन हो जाएंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण होता है। ठीक है, बताइएगा। त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, 5 महाव्रत का पालन करना क्या था, अनिवार्य था। इसमें कौन कौन हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, सत्य वचन, औस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हो जाएंगे। ठीक है, बताइए ब्रह्मचर्य कौन जोड़े थे इसमें, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो 24 में तीर्थंकर थे। ठीक है, बताइएगा। जैन धर्म के 4 बड़ों सिद्धांत इसे लोकप्रिय बनाने में मदद किया था। वो 4 बड़े सिद्धांत कौन हो जाएगा, ये शिक्षा, अनन, चिकित्सा और आवास हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, जैन धर्म में ईश्वर मान्यता थी या नहीं थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और बताइए जैन धर्म आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, आत्मा की मान्यता थी। और बताइए जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था या नहीं करता था, ये करता था। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता था, पुनर्जन्म विश्वास करता था। ठीक है, यही समानता है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक यही समानता है, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। बताइए किसके अनुसार जीव न केवल मनुष्य और न पशु बल्कि पेड़ पौधे तथा जल में भी पाए जाते हैं, जैनों के अनुसार, जैनियों के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन 2 मूल तत्व से हुआ है, जीव तथा अजीव। ठीक है, जीव तथा अजीव। जीव कैसा तत्व हो जाएगा, जीव एक चेतन तत्व था और अजीव अचेतन तत्व होते हैं। ठीक है, बताइएगा। महावीर जो किसमें विश्वास करते थे, ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा। जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम, ज्ञान को अन्य नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, संयतवाद और अनेकांतवाद हो जाएंगे। ठीक है, और ये जैन धर्म क्या था, मौलिक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया था। ठीक है, बताइएगा। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा का नाम बताइए आप लोग तो। ठीक है, देखिए उदायन हो जाएंगे, बंदराज है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बताइएगा। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कौन करवाया था, गोमतेश्वर चामुंड राय के द्वारा करवाया। और किस शताब्दी में क्या इसका 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, और बताइएगा इस किस चट्टान से बना हुआ है, ये ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। और बता दीजिएगा गोमतेश्वर की प्रतिमा है किस मुद्रा में, ये ठीक कायोत्सर्ग मुद्रा में है ये। ठीक है, बता दीजिएगा इसका गोमतेश्वर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसकी गोमतेश्वर मूर्ति मीटर में बताइएगा 18 मीटर हो जाएगा। और इसका फीट में कितना हो जाएगा, 57 फीट ऊंची है ये। ठीक है, और ये जो है एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई मूर्ति है ये गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, बता दीजिए आप। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था, ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि माउंट आबू पर्वत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है घुमा के। और ये जो मंदिर बनवाए थे किसके द्वारा, विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइएगा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित कौन सा गुफा है जो जैन धर्म से संबंधित है, ये
गुफा नंबर सिथनवासल, ठीक है। सिथनवासल गुफा किससे संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन हो जाएगा? ये मथुरा, बहुत सारा मथुरा हो जाएगा, ठीक है। बताइए मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है? ये कल्पसूत्र है, ठीक है। बताइएगा महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है? ये 72 वर्ष में हुई थी। और इसी बताइए 468 ईसा पूर्व में। बताइए किस जगह पे इनका मृत्यु हुआ है? ये पावापुरी किस राज्य में पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार राजगीर में पड़ता है, राजगीर के पास है, ठीक है। बताइएगा किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था? मल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में हुआ था, ठीक है। और बता दीजिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। बताइएगा गौतम बुद्ध को क्या कहा गया है? लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। बताइएगा इनका जन्म किस जगह हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा गौतम बुद्ध के पिता कौन हो जाएंगे? शुद्धोधन हो जाएंगे। और ये कहाँ के मुखिया थे? ये शाक्यगण के मुखिया हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा और गौतम बुद्ध की माता कौन हो जाएगी? महामाया हो जाएगी। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और बताइए गौतम बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? इसकी सौतेली माँ या मौसी हो जाएगी प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पालन किया गया था, ठीक है। आप लोग बताइएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? ये सिद्धार्थ था, ठीक है। बहुत जवाब सिद्धार्थ हो जाएगा। और बताइए आप लोग कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी। और बताइए आप लोग कि गौतम बुद्ध का विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। और कल बताए थे महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो यशोदा से हुआ था, ठीक है। और बता दीजिएगा गौतम बुद्ध के प्रिय पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। और बताइएगा जो महावीर स्वामी थे ना, उनके पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रिय दर्शनी हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिए आप लोग कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल और सांड हो जाएगा, कमल और सांड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जवाब है, बताइएगा अब बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। बताइए प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र हो जाएगा। और निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। और मृत्यु का क्या हो जाएगा? स्तूप, ठीक है। मृत्यु हो जाएगा स्तूप। तो दोस्तों आज जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में दिया गया था आप लोग को होमवर्क को, उसको पूरा करवाने की कोशिश कर लिए हम और पूरा करवा दिए। और इसके आगे चलेंगे अब ज्योग्राफी में। तो इससे पहले अगर आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। जितना भी ग्रुप है सही में शेयर कर दीजिए। और ज्योग्राफी में हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था जिसमें आपको झील के बारे में पढ़े, झील, और आज चलने वाले हैं जलप्रपात और थोड़ा बहुत जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो बता दीजिएगा आप लोग कि झील से क्वेश्चन है, बता दीजिए पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में कौन सा नहर स्थित है? ये बकिंघम नहर है, बकिंघम नहर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पुलिकट झील किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कल ही बताए थे आप लोग। बताइएगा तमिलनाडु में इस पुलिकट झील कितना % हिस्सा पड़ता है? 16% पड़ता है। और इसका आंध्र प्रदेश कितना पड़ता है? 84% हिस्सा पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा सुनिएगा, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में जो है ना कब जो है ना पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? 1976 में किया गया था। और यही पूछ देगा तमिलनाडु वाले हिस्सा में कब किया गया था? 1980 में किया गया था। 4 वर्ष का अंतराल है। देखिए 1976 वाला कब किया गया, कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। और 1980 में कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया था। बहुत जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील कौन हो जाएगा? ये अपने इधर है, कांवरताल झील हो जाएगा। कांवरताल झील किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। और जिला कौन हो जाएगा? बेगूसराय जिला हो जाएगा। बहुत अच्छा बता दीजिएगा आप लोग कि ये जो है कांवरताल झील का निर्माण जो हुआ है, ठीक है, कांवरताल झील का निर्माण हुआ किस नदी के घुमावदार होने के कारण हुआ है? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक के कारण हुआ। बूढ़ी गंडक घुमावदार होने से क्या हो गया था? कांवरताल झील का निर्माण हुआ। जो एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर जिला हमारे घर से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो कमल का फूल मिलता है वहाँ पे। सब नाव से ज्यादा तो रहे हैं। हाँ, घूमने का जगह है थोड़ा सा, पक्षी आता है वहाँ पे। बता दीजिएगा चलते हैं प्रमुख जलप्रपात में। टॉपिक 6 है ये लुसेंट का। बता दीजिए भारत की में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन जाएगा? ये पुचिकल जलप्रपात। और बता दीजिए आप लोग पुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? ये बराही नदी पे हो जाएगा। और किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बहुत सा बताइएगा पुचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना हो जाएगा? सबसे ऊंचा है 455 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 455 मीटर इसका ऊंचाई है। और बता दीजिएगा दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन जाएगा? ये बड़े पानी हो जाएगा। और बड़े पानी किस नदी पर है? ये
बुध बलंगा नदी पर स्थित है और ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। और इसका ऊंचाई बताइए आप लोग 399 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 399 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और बताइए तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तीसरा आपको हो जाएगा नौकालिकाई। इसका जो वर्षा जल से इसको निर्मित हुआ है और ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है उनको। ठीक है, और बता दीजिएगा भरचुक्की जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ती है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ती है। और बताइए बालमुरी जलप्रपात किस नदी पे है? ये भी कावेरी नदी पर हो जाएगी और ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। और बताइएगा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? ये इंदिरावती नदी पे हो जाएगी, इंदिरावती नदी पे हो जाएगा। और बताइएगा भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे कहा था? इसी को कहा था, चित्रकूट जलप्रपात को कहा था। बताइएगा छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक है, इंदिरावती नदी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इसका ऊंचाई 29 मीटर हो जाएगा चित्रकूट की। और बता दीजिएगा किस जलप्रपात में है ना घोड़े के पैर की आकृति समान है? ये चित्रकूट है। इसी कारण से भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। बता दीजिएगा एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय में स्थित है एलिफेंट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा आप लोग कि किस जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा था? जोग या गोरसप्पा, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, बताइएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? ये मांडवी नदी पर। और कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। ठीक है, बता दीजिए आप जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ पड़ता है, किस नदी पे? ये शरावती नदी पे। और किस राज्य में? ये कर्नाटक में हो जाएगी। और बहुत सारा बताइएगा इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 255। देखिए जोग या गोरसप्पा को ऊंचाई 255 और कुचिकल जलप्रपात ऊंचाई 455 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका नाम भी बदला गया, इसका ऊंचाई भी याद रखिएगा। इसी को जोग या गोरसप्पा को क्या कहा? गांधी सागर जलप्रपात कहा गया और इसका ऊंचाई 255 मीटर है। ठीक है, इसको दोनों चीज याद रखिएगा। बता दीजिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? ये कावेरी नदी। और किस राज्य में पड़ेगा? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 90 मीटर। ठीक है, बता दीजिए आप लोग गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में पड़ता नहीं, घाट प्रभा नदी पर। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में पड़ती है और इसका ऊंचाई 52 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बताइए पायकारा जलप्रपात किस नदी पे है? ये नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। बता दीजिए आप लोग चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पर है और ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा चुलिया जलप्रपात। बता दीजिएगा बिहार जलप्रपात किस नदी पे है? ये टोंस नदी। और टोंस नदी किस राज्य में है? ये राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में टोंस नदी पड़ती है। ठीक है, बता दीजिएगा धुआंधार ये नर्मदा नदी पर किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड, ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और बताइए आप लोग चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? ये इंदिरावती नदी पर। और किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़ में और इसकी ऊंचाई 29 मीटर हो जाएगी। देखिए 2-3 को ऊंचाई बढ़िया से याद रखिए। चित्रकूट को भी याद करना पड़ेगा, क्या है कि इसको न्यागरा कहा जाता है, इसलिए इसका ऊंचाई पूछ सकता है, 29 मीटर हो जाएगा। और एगो और बोले थे कौन? जोग या गोरसप्पा, इसका ऊंचाई 255 मीटर है क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया। कौन क्या? गांधी सागर जलप्रपात रखा गया। और पहला वाला कुचिकल जलप्रपात है, इसका तो याद रखना ही, इसका 455 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा कौन हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम में ये कर्क रेखा, बीचों बीच से मध्य कर्क रेखा आता है ना। बताइएगा कर्क रेखा भारत कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। सबसे पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? सबसे पूर्वी त्रिपुरा। सबसे पश्चिम राज्य गुजरात राज्य। गुजरात से शुरू करती है और त्रिपुरा तक निकल जाती है। टोटल कितना राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, बता दीजिएगा कौन अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है? हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक का हिमालय पर्वत करता है। ठीक है, बता दीजिएगा बताइए ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? समुद्र तल से जितना ऊंचाई पर तापमान घटेगा, तापमान घटता है। बता दीजिएगा आगरा का तापमान कितना होता है? कितना है? आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पड़ता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। अक्षांशीय परिस्तर पर के हिसाब से निकाले। ठीक है, बता दीजिएगा कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा कटिबंध पाया जाता है?
उष्ण कटिबंध पाया था, और कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण। इसी को मिला कह दिया उष्ण कटिबंध है मानसूनी। अपना कहाँ का है, भारत की जलवायु है। ठीक है, आप लोग बता दीजिए भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्गों में। 2 वर्गों में बांटा जाता है, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। तो आज का जो भी ज्योग्राफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको भी देख लिया गया है। अब चलते हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको भी करवाया जाएगा। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, आगे आपको सभी बुक का डिस्कशन इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बताइएगा सरल लोलक का आवर्त काल बराबर क्या होता है? टी बराबर, ठीक है, 2π√L/g हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ये शून्य होता है। बहुत सारा शून्य होता है। ठीक है, बता दीजिएगा गर्मियों में लोलक लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ जाता, ठंडा में ये घट जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्योंकि बता दीजिएगा चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? 1/6 गुना होता है। सही जवाब है 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन? यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। बताइएगा वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम से ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंग कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा यांत्रिक तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, बताइएगा अनुदैर्ध्य तरंग में क्या नहीं होता है? ध्रुवण नहीं होता। ठीक है, ध्रुवण नहीं होता। बता दीजिएगा जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो उसे ऐसी तरंग को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। बताइए ध्वनि निर्वात में चलती है नहीं चलती है? नहीं चलती। माध्यम की आवश्यकता भी नहीं पूछे थे, माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी चाहिए। ठीक है, बता दीजिएगा जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, बता दीजिए सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है? ये फोटोन की बनी होती है। सबसे पहले फोटोन की बनी होती है। आप लोग बता दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? नहीं, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। 10⁻4 मीटर तक होता है। ठीक है, बता दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण है। बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है? उदासीन होता है या अम्लीय, क्षारीय? ये उदासीन होता है, उससे मजाक करके ऐसे बोल दिए, इसका उदासीन होता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है? उदासीन होता है। बता दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका अवधारणा, ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इसका ऊर्जा एवं संवेग दोनों होता है। ठीक है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास बता दीजिए किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। तरंग गति कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बताइए फिजिक्स का आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर क्या कहते हैं? इसको कंपन की काल कहते हैं। ठीक है, कंपन की काल कहते हैं। बता दीजिएगा कैथोड किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? ये नहीं है। देखिए ये सब कैथोड किरण हो गया, किनार किरण हो गया, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग और पराश्रय तरंग, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आगे जो तरंग का जो शेष क्वेश्चन रह गया अगले चैप्टर मिलेगी, कल की वीडियो में आपको मिलेगी। और इसी तरह हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयत्न करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। बार बार सुनने से ही क्वेश्चन को याद किया जा सकता है, कितनों पढ़ने से अपने आप पढ़ने से याद नहीं होता। जितना इसको डिस्कशन में सुनिएगा अपने आप क्वेश्चन याद होते चला जाएगा। तो आगे आज लुसेंट का लास्ट टॉपिक चलने वाला विविध, जिसमें आपको भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा था और वहीं से आज फिर से शुरू किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? गठन किया गया 1963 में किया गया था। ठीक है, 1963 में गठन किया गया था। और बता दीजिएगा आईटीबीपी का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1962 में किया गया था। और बता दीजिएगा आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? सौर दृढ़ता क्रम निष्ठा, सौर दृढ़ता क्रम निष्ठा। किसका आदर्श वाक्य है? आईटीबीपी का। ठीक है, बता दीजिएगा किसे दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है? कौन?
ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP हो जाएगा, ठीक है, ITBP हो जाएगा। आप लोग बता दीजिए असम राइफल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये शिलोंग हो जाएगी, ठीक है, शिलोंग हो जाएगी। और असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में किया गया था, ठीक है। बताइए सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1939 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा, बता दीजिए अभी होमगार्ड का वैकेंसी आई हुई है, बिहार में चल रहा है अभी 15,000 का वैकेंसी है। बता दीजिएगा इस होमगार्ड का स्थापना कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? नहीं सर, विभिन्न राज्य में अलग अलग राज्य में होता है, सब राज्य का अलग होता है। जैसे अपना बिहार कहाँ हो जाएगा? पटना में है, ठीक है। बता दीजिएगा एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? ये 1948 में किया गया। और इसका कहाँ होगा मुख्यालय? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन हो जाएगी, ठीक है, एकता और अनुशासन है, ठीक है। बताइएगा प्रादेशिक सेना ने टीए का स्थापना कब हुआ था? 1949 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विभिन्न राज्य में ही इसका मुख्यालय होगा। और ITBP का स्थापना बोले थे कब हुआ था? 1962-63, यहाँ पे 63 लिया। और मुख्य उद्देश्य भारत ITBP 1962 में किया गया, ठीक है। SSB 63 में बोले थे। ITBP का स्थापना 1962 में ही किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, लगभग का नई दिल्ली ही है। अब बताइए BSF का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। और CISF का स्थापना 1969 में किया गया, ठीक है। और बता दीजिएगा तटरक्षक बल का स्थापना कब किया गया था? 78, ठीक तो बोल रहे थे, 1978 में किया गया था। और बता दीजिए NSG का स्थापना कब हुआ था? 1984 में किया गया था। और देखिए NSG में और NCC में तनिया का फर्क है, 4-8 का पलट दिया। NCC का 1948 में हुआ और NSG का 1984 में हुआ। तनिया मैंने सोच के पकड़ा जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा कुछ राज्य है और उसका स्थापना दिवस बताना है आप लोग को। बता दीजिए मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया था? 21 जनवरी। देखिए 3 को राज्य का स्थापना एक के साथ हुआ था। मणिपुर हो जाएगा, मेघालय और त्रिपुरा। इसका स्थापना कब हुआ? 21 जनवरी 1972 किया गया था। इस तीनों राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। बताइएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को मनाया था। और जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस 6 फरवरी को मनाया था, ठीक है। बता दीजिएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस ये 20 फरवरी। देखिए 3 राज्य और था, जो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और उसके बाद इधर क्या हो गया? गोवा। 3 राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1987 में गठन किया गया था। तो इसका स्थापना दिवस कब हो जाएगा? 20 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया था? ये 22 मार्च को मनाया था। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस कब मनाया था? ये 11 मार्च को मनाया था, ठीक है। अब बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया था? 30 मार्च को मनाया था, ठीक है। और उत्कल यानी ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। और तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को मनाया था, 14 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया था? 1 मई। और दोनों राज्य का गठन एक के साथ किया गया, कब किया गया? 1960, ठीक है, 1960 में किया गया था। इससे गुजरात क्या माना जाना था? ये 15वां राज्य बना था, ठीक है। गुजरात 15वां राज्य बना था। और 28वां राज्य कौन बना था भारत का? झारखंड बना था। और 29वां राज्य तेलंगाना। और तेलंगाना गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था, ठीक है। बताइएगा सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया था, ठीक है। और इसका ठीक है स्थापना 1975 में किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन था ना, ठीक है। बताइए हाँ, ठीक है। तेलंगाना दिवस कब मनाया था? 2 जून को मनाया। तो बताइए गोवा दिवस कब मनाया था? ये 19 दिसंबर को मनाया था। नहीं, गोवा 19 मनाया था, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी का है। देखिए गोवा को है ना 1961 में ही पुर्तगाली आजाद कर दिया था, ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को। बताइए हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया था? नागालैंड में बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों आज जो भी लुसेंट का सीरीज दिया गया था उसको अच्छे तरीके से समाप्त कर देगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे का जो भी शेष क्लास रहेगा हमारे कुंदन जी के द्वारा आगे क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आइए कुंदन जी आइए क्लास को ले चलिए आगे की ओर। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल से बने हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दर्पण का सारभूत तत्व स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान से प्राप्त हुए स्थान कौन सा है? बुर्जहोम हो जाएगा, सही जवाब है।
बताइएगा वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र मिस्र की सभ्यता। और इसको और कौन सा नाम दिया गया है? मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दिया गया है नाम। बताइएगा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर। बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था। सही जवाब है अल-बरूनी था। बताइएगा वह इटली का कौन सा निवासी था जिसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय भारत की यात्रा की थी? निकोलो कॉन्टी के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। बताइएगा दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर के द्वारा स्टार्ट की गई थी दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा। बताइएगा किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब यानी पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। 1666 में हुआ था। बताइएगा वह सेना नायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? अफजल खां। बताइए अष्ट प्रधान जो होते थे किसके राज दरबार में होते थे? शिवाजी के राज दरबार में होते थे अष्ट प्रधान। बताइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को दिया था। और 1857 की क्रांति में से मुख्य सेनानायक कौन थे? बख्त खां थे बहादुर शाह के। बताइएगा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए किस गवर्नर जनरल ने उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही उड़ाया गया था। बताइएगा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है? अरविंदो घोष के द्वारा ही बोला गया था। सही जवाब है। बताइएगा पंजाब केसरी कौन थे? लाला लाजपत राय थे। उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी हो जाएंगे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी, जोसेफ मेजनी थे। बताइए कामागाटा मारू क्या था और इस घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। गुरुदत्त। बताइएगा गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही थी? रस्किन, थोरो और टॉल्स्टाय से। और टॉल्स्टाय कहाँ से संबंधित है? किस देश? रूस से संबंधित हो जाए लियो टॉल्स्टाय। बताइएगा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. रॉय के द्वारा किया। सही जवाब एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। सही जवाब है विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। बताइए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 दिसंबर 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए भारत ने संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन ही है। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। बताइएगा भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से? हाँ किस जगह? संसद से बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। बताइए भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होता है कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 50 से। सही जवाब है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना गया है? एस राधा कृष्णन को जाना गया है। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन ही हो जाएंगे। सही जवाब। बताइए भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पी.एन. सांगमा हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलांकर। गणेश वासुदेव मावलांकर ही हो जाएंगे। बताइए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। बताइएगा संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991। सही जवाब। बताइएगा पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। कौन से संरक्षण अधिनियम के द्वारा यह हुआ था?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा। बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता 1986 में ही आया था। सही जवाब 1986 में ही आया था। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर में ही अवस्थित है। सही जवाब है नागपुर में अवस्थित है। बताइएगा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट क्षेत्र हो जाएगा। सही जवाब है पश्चिमी घाट ही हो जाएगा। बताइएगा आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में है कि गुजरात राज्य में। गुजरात में ना। पुराना डेटा के अनुसार अभी नया तमिलनाडु होना चाहिए। बताइएगा जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? मौसम, ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस ओजोन परत पे ओजोन परत संरक्षण क्षरण एवं प्रदूषण होता है। बताइएगा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किस व्यक्ति के द्वारा दी गई? जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी ग्रीन हाउस संकल्पना। बताइए धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। बताइएगा वह पहला देश जिसे भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के कारण कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? न्यूजीलैंड हो जाएगा। और बताइएगा वर्तमान में किस देश के द्वारा 17 वर्ष की आयु को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया है? न्यूजीलैंड देश के द्वारा ही दिया गया है। बताइएगा ओजोन परत को किस में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। बताइए धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का ही माना जाता है। सही जवाब। बताइएगा रूस में चार्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में कब नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? 26 अप्रैल। सही जवाब 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका मुख्य कारण बना था। बताइएगा फेफड़ों का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना किस गैस से होती है? रेडॉन गैस के कारण होती है। बताइए रेडॉन गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है? नहीं, अनुपस्थित होती है। सही जवाब है नहीं पाई जाती है। बताइए बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दी गई थी। सही जवाब है विनोद जी। बताइएगा सौरमंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन सा था? वरुण हो जाएगा सबसे मंद गति का। बताइएगा अल्प घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा अल्प घनत्व वाला ग्रह। बताइएगा स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन से देश सम्मिलित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान हो जाएंगे। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान हो जाएंगे स्वर्णिम अर्धचंद्र में। बताइएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही जवाब। बताइएगा भारत की सर्वाधिक आय आद्य जनजाति कौन सी जनजाति है? आद्य जनजाति जारवा जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? जारवा हो जाएगी। बताइएगा दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कौन सा है? कैसा है? वृक्षनुमा हो जाएगा। कैसा है? वृक्षानुमा हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा हो जाएगा? शिव समुद्रम। सही जवाब है शिव समुद्रम। बताइएगा मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? 1995 से 15 अगस्त 1995 से। बताइएगा अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी? अपना गांव अपना काम योजना 1991 में 1 जनवरी को प्रारंभ की गई थी। बताइएगा अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। बताइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 2002 से 7 तक हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुरनार मिडल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? गुरनार मिडल के द्वारा दिया गया था। बताइएगा आर्थिक नियोजन एक विषय है, किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। सही जवाब। बताइएगा पुलिस जो होती है वो किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय होगी पुलिस। बताइएगा भारत में रुपए का उन्मूलन पहली बार कब किया गया था? 1949 में किया गया था। बताइएगा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य जो होता है वो किस प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाएगा। सही जवाब है पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बताइएगा LPG किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोटेन। और CNG में मीथेन होता है। CNG में मीथेन हो जाएगा। बताइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रेड लेड हो जाएगा। क्या होगा? रेड लेड हो जाएगा। बताइएगा
लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। सही जवाब है अस्थि मज्जा में। और बताइएगा रक्त का कब्रगाह किसे कहा गया? पलीहा को कहा गया। बताइएगा दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन होता है। बताइए रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। बताइए मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद रंग किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से होता है। बताइए मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। बताइएगा मैग्नीज की कमी से। बताया किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता खेती क्या कहलाती है? एकल कृषि कहलाती है। और अन्य मतलब एक से अधिक जो फसलों की खेती होगी क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि हो जाएगी। और मिश्रित कृषि में पशुपालन भी आता है। बताइए भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी, जुलाई 1988 में। बताइएगा गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। सही जवाब है विनोद जी, गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है। बताइएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश में जाएगा। बताइएगा अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? चिकमंगलूर में लगाए थे। कहाँ लगाए थे? चिकमंगलूर में। बताइएगा चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरा। प्रथम स्थान पे। भारत का स्थान क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड में होता है। बताइएगा बताइएगा बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स स्मिथ के द्वारा किया गया था। और बास्केटबॉल में खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में बता दीजिएगा तो 7 हो जाएंगे। सही जवाब प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइए गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्स कहा जाता है। बताइए सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राजील को हो जाएगा। बताइए ब्लैक पर्ल के नाम से किस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम प्रसिद्ध है? पेले हो जाएंगे। और पेले किस देश से संबंधित है? ब्राजील से ही हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 में ले। और राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? 1930 में हुई थी। सही जवाब है 1930 में। बताइए ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से ही संबंधित है। सही जवाब है। बताइएगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? 1896 से ही शुरू हो गया। सही जवाब बताइएगा ओलंपिक में मशाल स्वरूप को कब अपनाया गया था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया था। सही जवाब है। बताइएगा सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब। सही जवाब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। सही जवाब बताइए लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बताइए वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पे। बताइए OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। सही है ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। बताइएगा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर। बताइएगा पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर था। और भारत में पाया जाना पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? सीब्रेन ही था। सही जवाब हाँ विश्व में क्रीपर था और भारत में सीब्रेन हो जाएगा। बताइएगा देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा जिला था? केरल का है ममल्लपुरम हो जाएगा। ममल्लपुरम हो जाएगा। बताइए साइबर लॉ में डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। सही जवाब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। गोवा में है सेंट कैथेड्रल, गलत हो जाएगा ये, सॉरी। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च जो है वो केरल में, और सेंट कैथेड्रल जो है वो गोवा में हो जाएगा। बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक थे? संतूर वादक हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में अवस्थित है। सही जवाब बताइएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत के किस राज्य में किस जगह पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो जाएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ग्लैडविन जेब हो जाएंगे। कौन थे? ग्लैडविन जेब हो जाएंगे।
बताइए भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? जहांगीर होमी जहांगीर भाभा को कहा गया है। सही जवाब बताइए हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। सही जवाब बताइए किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किन की स्मृति में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाते हैं। बताइएगा कागज की खोज किस देश में हुई थी? चीन में हुई थी। और बताइए कागजी मुद्रा चलाने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। और दर्पण का सारभूत तत्व यहीं पर समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार एसआई जो भी विगत जो बिहार में एग्जाम हुए उनका संकलन है, तो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? 8 अगस्त 1942। सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को। क्या बताइएगा कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसके द्वारा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित और किस भगवान को? भगवान विष्णु को स्मृति में बनाया गया। बताइए भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया है? भाषा और संस्कृति में विविधता के कारण किया है। बताइएगा संघीय रूप का चयन। बताइए बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। बताइएगा भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बताइए बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? पुणे के बेलगांव से प्रारंभ किया था। और एनी बेसेंट ने ओडियार मद्रास से। बताइएगा सुंदरवन नेशनल पार्क मुख्य रूप से क्या है? मैग्रोव वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्रोव वन। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा। इनका महापरिनिर्वाण जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा गल्फ ऑफ मन्नार एवं पाक स्टेट हिंदुस्तान और किस देश के बीच अवस्थित है? श्रीलंका के बीच अवस्थित है। बताइएगा कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किए जाते हैं? रसायनों के साथ बीजों के उपचार के लिए किया जाता है। बताइए धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सही जवाब क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बताइएगा 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें मुस्लिमों को मतदान का अधिकार दिया। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर किस प्रक्रिया का काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसके द्वारा की गई थे? नरेंद्र कृपानी के द्वारा की गई थी। सही जवाब बताइएगा एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। बताइए राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। बताइएगा मैकमोहन रेखा जो है किस देश के बीच है? भारत और चीन के मध्य है। बताइएगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कितनी किलोमीटर है? 106 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा चौर पंचासी का क्रम के चित्र किससे संबंधित है? चौर पंचासी का राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। बताइएगा साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थन कौन है? गैरेट हार्डिन हो जाएंगे। बताइए भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? 1983 में लागू किया गया। कब किया गया था? 1983 में। बताइएगा किस योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत योजना। सही जवाब है आयुष्मान भारत योजना। बताइएगा भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित थे? नेहरू के 1947 के उद्देश्य संकल्प पे आधारित थे। बताइएगा मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बोलन नदी के। किस नदी के तट पे? बोलन नदी के। बताइएगा श्यामा जातक की कक्षाएं किसमें चित्रित है? अजंता की गुफा में। अजंता की गुहा संख्या 10 में है। बताइए किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। ये सब मनोवैज्ञानिक फिलोसफी का हो जाएगा। बताइए अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी हो जाएंगे। अब्दुल समद हो जाएगा शिवाजी ने अब्दुल समद। बताइएगा जाइलम और फ्लोएम किस में विकसित होते हैं? कैम्बियम से विकसित होते हैं। किससे? कैम्बियम से। बताइए चरक संहिता का काम किस पर था? चिकित्सा से संबंधित। बताइएगा जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया था? व्यक्तिगत नागरिकता अवज्ञा प्रारंभ करने का फैसला किया था। बताइएगा
योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री। सही जवाब है प्रधानमंत्री। बताइए रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बताइएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन के विकास से संबंधित है। बताइए रडार का प्रयोग कब किया गया था? रडार का प्रयोग कब किया जाता है? रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है रडार का प्रयोग। बताया बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सही जवाब है। बताया भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना था। बताया राष्ट्रीय बचत योजना निधि किसका एक हिस्सा है? भारत के लोक लेखा का। भारत के लोक लेखा का। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था। बताइएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में पोम्पोर अपलैंड किसके लिए एक अनुकूल खेती क्षेत्र है? केसर के लिए। सही जवाब है केसर के लिए। बताइएगा पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से किससे हटा दिया जाता है? फिल्टर एलम मिलाकर अलग किया था। फिल्टर एलम। बताइए सौर ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। और सौर ग्रहण और जब चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। सही जवाब है। तो स्पार्क का वन लाइनर जो था यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों को जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था स्पीडी का करंट अफेयर्स स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया है? भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन सद्भाव। बताइएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? मुंबई में। सही जवाब है मुंबई में प्रारंभ किया है। बताइएगा किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने न्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? अनमोल खरब के द्वारा जीता गया है। बताइए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब प्रारंभ किया गया था? 17 सितंबर को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 17 सितंबर को। बताइएगा सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? पाकिस्तान देश की बनी है, पाकिस्तान की। बताइएगा राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। बताइएगा कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? तेलंगाना में खोला गया है। सही जवाब कहाँ खोला गया? तेलंगाना में खोला गया है। बताइएगा किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल देश के द्वारा। कौन सा सिक्का था? CR7 हो जाएगा। बताइएगा फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है किसको? अंकोर वाट के मंदिर को फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। बताइएगा WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को घोषित किया है। बताइए भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। बताइए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता। किसके द्वारा? ऑस्कर पियास्त्री। बताइएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। बताइए उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। बताए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम हो जाएगा। सही जवाब है। बताए दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? 19वें दिव्य कला मेले का विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम में हो जाएगा। बताइएगा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया है। अमित शाह गृह मंत्री अभी वर्तमान में है। बताइए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हो जाएंगे। और ये कहाँ से सांसद है? लखनऊ से सांसद है। कहां से? लखनऊ से। बताइए PM मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। कहां से किया है? महाराष्ट्र से। बताइए छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? डेलावेयर में संपन्न हुआ था। कहां होता है? डेलावेयर में। बताइएगा 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। बताए तूफान पुलासन किस देश ने कहर मचाया है? सही जवाब है चीन में पुलासन तूफान के द्वारा
कहर मचाया गया। बताइएगा किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 19वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री परिषद मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। तो लास्ट में जो स्पीडी का सामान्य अध्ययन दिया गया था उससे स्टार्ट करने हैं। बताइएगा तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नकियर हो जाएंगे। बताइए चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? राजेंद्र चोल। करिकाल हो जाएगा। कौन था? करिकाल। बताइएगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। बताइएगा तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई तमिलनाडु। सही जवाब है। बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एलोल अभिलेख से। एलोल अभिलेख से। बताइएगा हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही पराजित किया गया था। बताइए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग हो जाएगा। बताइए विद्यालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर दोनों हो जाएगी। बताइएगा चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय था। बताइएगा चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय हो जाएगा। कौन था? राजेंद्र तृतीय हो जाएगा। बताइए पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। बताइए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? गोपाल के द्वारा कराई गई थी। और विक्रमशिला हो जाएगी तो धर्मपाल के द्वारा। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बताइए सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। कौन थे? लक्ष्मण सेन। बताइएगा लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव हो जाएंगे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट ही हो जाएंगे। बताइएगा लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह हो जाएंगे। जय सिंह हो जाएंगे। बताइए परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। बताइए सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाएगा। बताइए मेवाड़ पर शासन किस वंश के द्वारा किया गया था? सिसोदिया वंश के द्वारा। किस वंश के द्वारा? सिसोदिया वंश का। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। कब किया था? खतौली के युद्ध में किया था 1518 में। 1518 ईस्वी में। तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सीरीज के अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो बताइएगा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं होमवर्क सीरीज को समाप्त कर दिया गया है और आप लोग से आशा करते हैं कि हमारे इस होमवर्क सीरीज को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नए दिन के तौर पे कल होमवर्क सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।